हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोस्ट इकोनॉमिक पावर फैक्टर व्हेन किलोवाट डिमांड इज कांस्टेंट। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द मोस्ट इकोनॉमिक पावर फैक्टर व्हेन केवीए डिमांड इज कांस्टेंट। ठीक है ना। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग मोस्ट इकोनॉमिक पावर फैक्टर व्हेन केवीए डिमांड इज कांस्टेंट। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, पावर फैक्टर व्हेन केवीए डिमांड इज कांस्टेंट। वी आर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर। देखो, जो आपकी केवीए डिमांड होती है वो क्या होती है, पी कोस फाई। अगर यहाँ से ये डिमांड आपकी कांस्टेंट है, जो केवीए डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड है, वो क्या आपकी कांस्टेंट है, ये आप वेरी कर रहे हो, कोस फाई आप वेरी कर रहे हो, तो जो पीक की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, आपकी वेरी करेगी। ठीक है ना। तो पी विल इंक्रीज, अगर ये आप इंक्रीज करते हो, ठीक है ना, ये इंक्रीज करते हो तो इसके रेस्पेक्ट में ये इंक्रीज होगा, तभी ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से पावर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, देन वी विल सी द व्हाट विल बी द पावर फैक्टर। ठीक है ना। नाउ वी आर कंसिडरिंग ए कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। ठीक है ना। कंसिडर एन इंस्टॉलेशन having an active power demand P1 kilowatt at power factor cos phi 1। ठीक है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में हम पावर एंगल, जो पावर ट्रायंगल है वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या आपकी एक्टिव पावर है, ये आपकी रिएक्टिव पावर है। तो दिस विल बी द टोटल पावर या केवीए पावर कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये क्या आपका फाई 1 पावर फैक्टर एंगल है। ठीक है ना। यहाँ से निकाल सकते हैं। देन इसका नाम डाल देते हैं ओ ए बी। ठीक है। तो जो ओ बी है इसके अंदर वो क्या आपकी एक्टिव पावर, लेट से P1। ठीक है ना। ओ ए ये क्या आपकी अपरेंट पावर, लेट से S1। ठीक है ना। और जो एंगल है वो क्या आपका एंगल ऑफ ओ ए बी फाई 1। ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर आई थिंक। नाउ सपोज वी आर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर, वी आर इंस्टॉलिंग सम पावर फैक्टर इक्विपमेंट डिवाइसेस, मे बी द आपका कैपेसिटर हो सकता है, मे बी आपका सिंक्रोनस मोटर हो सकती है, बट अल्टीमेट आप पावर फैक्टर इम्प्रूव कर रहे हो। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव करोगे आप, जो पावर फैक्टर विल बी द कोस फाई 2, दैट मीन द कोस फाई 2। हम केवी जो लीडिंग केवी आर वो सप्लाई कर रहे हैं, तो पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव होगा। तो जो, ठीक है ना, इसमें आपका जो अपरेंट पावर है वो आपकी दोनों केस में सेम है। ठीक है ना। तो जो आपका पावर फैक्टर एंगल है ये आपका फाई 2 है। तो जो आपकी एक्टिव पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। दिस विल, ठीक है।
तो जो दूसरा ट्रायंगल आपको मिला है वो सी डी, ठीक है ना, दूसरा ट्रायंगल मिला है आपको, उसमें से जो आपको P2 फाइंड कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से आपकी P2 क्या आपकी, सॉरी यहाँ से P2 की आपकी दिस लेंथ यानी OD, है ना, और यहाँ से रिएक्टिव पावर क्या है आपकी DC ना, जो टोटल पावर है वो क्या है, लेट्स से दिस वन S1 S2, ठीक है ना। तो जो S2 है वो क्या आपकी OC, S2 क्या आपकी OC, ठीक है ना। और यहाँ से जो आपको एंगल मिल रहा है, एंगल ऑफ COD, जो इसका एंगल है वो क्या आपका φ2। तो इसमें क्या कह रहा है, मोस्ट इकोनॉमिक पावर फैक्टर व्हेन KVA डिमांड इज कांस्टेंट, यानी जो आपका S1 एंड S2 है बोथ आर कांस्टेंट, S1 S2 बोथ आर सेम, लेट्स से S, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज इन द एक्टिव पावर, आप एक्टिव पावर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपका KV आपका कांस्टेंट है, अगर आप इसको इम्प्रूव कर रहे हो तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए आपको इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी ये जो एक्टिव पावर है ये आपकी इंक्रीज होगी इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से इंक्रीज इन एक्टिव पावर क्या हो जाएगा आपका, कितना इंक्रीज कर रहे हो आप, दिस माइनस दिस, तो आपका टोटल इंक्रीज एक्टिव पावर आ जाएगी। यहाँ से क्या है, इंक्रीज इन एक्टिव पावर आउटपुट, एक्टिव पावर आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, दिस माइनस OD माइनस OD, ठीक है ना। इसको क्या ले सकते हैं, P2 माइनस P1, तो ये क्या हो जाएगा, जितना आपने एक्टिव पावर इंक्रीज किया है, ठीक है ना। लेट्स से इफ हम कोई कांस्टेंट मान रहे हैं, ए एनुअल कॉस्ट पर किलोवाट इंस्टॉलेशन, पर किलोवाट, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई वैल्यू है 100, ठीक है ना, ये आपका P1 है, ये कब थी आपकी, जब पावर फैक्टर आपका 0.5 था, ठीक है ना। तो ये कब 0.5, ठीक है ना, लेट से, तो इसके रेस्पेक्ट में जो आपका P1 होगा वो क्या होगा, 50 होगा, ठीक है ना, यहाँ से 50 होगा। अगर पावर फैक्टर आप यूनिटी कर रहे हो तो जो ये पावर है इट शुड बी 100 है, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि यदि आपकी जो किलोवाट है वो क्या है, KV है वो क्या है 100 KV है, ठीक है ना। पावर फैक्टर यदि आपका 0.5 है तो जो P1 की वैल्यू हो जाएगी इट शुड बी 50 किलोवाट, ठीक है ना। अब जो KV2 है वो भी क्या आपका 100 यानी कांस्टेंट है, तो इस केस में पावर फैक्टर आप इम्प्रूव कर रहे हो, यूनिटी पावर फैक्टर कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो ये P2 है इट शुड बी 100, ठीक है ना। तो ये आप इंक्रीज कर रहे हो, पहले P1 कितना था आपका 50 था, नाउ P2 इज द 100, तो आप कितना जो एक्टिव पावर कितना इम्प्रूव कर रहे हो, 50 किलोवाट इम्प्रूव कर रहे हो। यदि आप 1 किलोवाट का सपोज ₹A देते हो, ₹A पर किलोवाट देते हो, तो जो टोटल सेविंग हो जाए, टोटल आप आउटपुट लोगे, ठीक है ना, सेविंग हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी A × 50, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें
ए एनुअल कॉस्ट ऑफ पर किलोवाट इंस्टॉलेशन ड्यू टू improved पावर फैक्टर, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। तो जो एनुअल सेविंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आप, क्या हो जाएगी, ए इंटू P2 माइनस P1। तो इसको क्या ले सकते हैं यहाँ से, इस ट्राइंगल से ए इंटू यहाँ है सॉरी ओ डी माइनस ओ बी, इसको यहाँ लिख सकते हैं ओ डी माइनस ओ बी। यहाँ से अगर ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये वैल्यू पता आपको, ये एस की वैल्यू पता आपको, ठीक है ना, और ये एंगल पता आपको, तो यहाँ से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, यानी बेस, फर्स्ट बेस और सेकंड बेस फाइंड कर सकते हो आप। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए इंटू S2 cos phi2 माइनस S1 cos phi1, क्योंकि जो S2 एंड S1 है दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू एस इज ए इंटू एस, ठीक है ना, cos phi2 माइनस cos phi1। ये आपको लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 आपकी, ठीक है। जो रिएक्टिव पावर है, जो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, यहाँ से देखो, इसमें देखो, रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट, ये देखो, ये आपका क्या है, क्या आपका phi1, ये क्या आपका P1, दिस वन इज द P2, ये क्या आपकी, ये हमने एज्यूम कर रखा है यहाँ पर, ये क्या आपका O B C D A, ठीक है ना। ये क्या आपकी रिएक्टिव पावर एट द cos phi1 और दिस, ये क्या आपकी रिएक्टिव पावर एट cos phi2, यानी ये क्या आपकी kVAR2, ये क्या है kVAR1, ठीक है ना। तो आप लीडिंग पावर कितनी सप्लाई कर रहे हो, दिस माइनस दिस, यानी kVAR1 माइनस kVAR2, इतनी जो लीडिंग पावर है वो किससे सप्लाई कर रहे हो आप, जितना आप जो इंस्टॉलेशन आपने किया है रिएक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट के लिए, जो आपने इक्विपमेंट इंस्टॉल किया है उसके थ्रू रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय दैट इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, रिएक्टिव kVAR ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट, ये क्या हो जाएगी, QC, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ QC से, Q आपकी रिएक्टिव पावर होती है सप्लाइड बाय C, नहीं, जब कैपेसिटर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो जो रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर, ये क्या हो जाएगी आपकी, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी AB माइनस DE,
ए बी माइनस डी सी, ये क्या हो जाएगी ए बी माइनस डी सी। तो इसको अगर ये निकालना, आपको ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एस की वैल्यू दी हुई है, टोटल पावर आपको दी हुई है, प्रिंट पावर दी हुई है, यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1, ये क्या हो जाएगा S1 साइन φ1 माइनस S2 साइन φ2। यहाँ से S1 S2 हमने पहले से एज्यूम कर रखा है, बोथ आर सेम, तो इसको लिख सकते हैं S साइन φ माइनस साइन φ2। नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट जो पर KVAR इंस्टॉलेशन के लिए हमें चार्ज करना पड़ रहा है 20 रुपये पर KVAR इंस्टॉलेशन, तो जो टोटल इंस्टॉलेशन चार्ज क्या हो जाएगा इनटू दिस क्वांटिटी, लेट्स से B इज इक्वल टू द एनुअल कॉस्ट पर KVAR, ठीक है ना। जो टोटल क्या हो जाएगी आपकी B इंटू यूसेज, जितना हमने, यानी लेट से ये जो आपकी रिएक्टिव पावर है, हम 1 KVAR के लिए यदि हम 100 रुपये लगा रहे हैं, है ना, यदि हमारी हो रही है, जो KVAR 1 था वो 1000 KVAR था, और जो KVAR 2 है वो क्या है 500 KVAR है। जो टोटल KVAR सप्लाई किया हमने थ्रू द पावर फैक्टर इक्विपमेंट डिवाइस, वो कितना किया हमने 500 KVAR, ठीक है ना। यदि हम 1 KVAR के लिए A रुपये दे रहे हैं, B रुपये दे रहे हैं, B रुपये पर KVAR दे रहे हैं, तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दिस इंटू B, इसे ऐसे लिख सकते हैं B इंटू S साइन φ माइनस साइन φ2। जो नेट सेविंग हो जाएगी आपकी, नेट एनुअल सेविंग, तो वो क्या हो जाएगी दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगी आपकी टोटल एनुअल सेविंग हो जाएगी। क्योंकि ये आप एक्टिव पावर इंक्रीज करने के लिए आपका सेविंग हो रही है, बट इतना आप मनी इसमें एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है ना। टोटल सेविंग क्या हो जाएगी आपकी दिस इक्वेशन माइनस दिस, ये हो जाएगी A इंटू एस कोस φ2 माइनस कोस φ1 माइनस B इंटू एस साइन φ1 माइनस साइन φ2। ये इक्वेशन आ गई आपकी, नेट एनुअल सेविंग आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ से भी देखो एस आपका क्या है कांस्टेंट है, φ1 भी क्या आपका कांस्टेंट है, सारे वेरिएबल आपके कांस्टेंट है, ओनली जो वेरिएबल है वो क्या है φ2। यहाँ पर φ2 चेंज हो सकता है। मैक्सिमम एनुअल सेविंग कब होगी, जब इसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के इक्वल इसको पुट कर देंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका DCS, मैं इसको सेविंग मान रहा हूँ, बाई D φ2 इज इक्वल टू 0। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा माइनस A इंटू एस साइन φ2 कोस φ2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन φ2, ठीक है ना, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 0 कॉन्स्टेंट है तो 0 आ जाएगा इनका, ठीक है ना। देन माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे B इंटू एस कोस φ2, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा AS साइन φ2 इज इक्वल टू BS कोस φ2, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो साइन φ2 कोस φ2 इज इक्वल टू B डिवाइड बाई A, ठीक है ना। ये क्या हो गया
10/2 बी डिवाइड बाई ए, है ना। तो एनुअल कॉस्ट पर KVR, एनुअल कॉस्ट ऑफ पर किलोवाट इंस्टॉलेशन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से इस पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।